नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो लाख का कीट है उसका क्या है वैज्ञानिक नाम और परिचय मतलब उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्या होता है लाख का कीट, इसके बारे में जानेंगे। कहाँ पाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। जो इस कीट से जो लाख प्राप्त होती है उसका क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलें, तो जो लाख है वो क्या है, लाख है जो एक प्रकार का पदार्थ है जो किससे प्राप्त होता है, जो आर्थिक महत्व के कीट है उससे प्राप्त होता है। तो लाख क्या है कि वो जो पदार्थ है वो किससे प्राप्त है, कीट से, इसलिए इस कीट का नाम क्या हो गया, लाख का कीट है। तो चलो पहले हम इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं, फिर इसके बारे में जो सामान्य परिचय है इसके बारे में जानते हैं। तो देखें यहाँ पर ये जो लाख का कीट है उसका जो क्या है वैज्ञानिक नाम है या फिर जूलॉजिकल नेम है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखें क्या है, टेकाइडिया, क्या है टेकाइडिया और लेका भी कोई कहता है या इसको उच्चारण कर सकते हैं लेका या लेका, ठीक है। तो टेकाइडिया लेका क्या है, एक इसका है जो लाख का कीट है इसका क्या है वैज्ञानिक या जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो लाख का कीट का वैज्ञानिक या जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, टेकाइडिया लेका, क्या है टेकाइडिया लेका, एक इसका है लाख के कीट का ये होता है वैज्ञानिक या जूलॉजिकल नेम। तो जिसमें आपको ये मालूम ही होगा टेकाइडिया वंश और जो लेका है वो क्या है जाति होती है। तो इस प्रकार से दोनों से जो कैरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति है उसके अनुसार ये नाम लिखे जाते हैं वैज्ञानिक नाम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो या इसी को दूसरे जैसे इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, जो केरिया, क्या है केरिया लेका, ठीक है केरिया लेका इसका ये दूसरा भी नाम होता है। लेकिन जो ये प्रसिद्ध है देखें टेकाइडिया लेका, तो इसको हमें ध्यान रखना टेकाइडिया लेका को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखें यहाँ हमें दिखाई दे रहा है पॉइंट है पहला लाख के कीट के बारे में। तो लाख क्या है एक पदार्थ है तथा लाख कीट मतलब इस लाख को देने वाले कीट का प्रथम उल्लेख किसने, केर एवं ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने कब, सन 1782 में किया था। ये बात आप समझ गए होंगे कि लाख तथा लाख के कीट का प्रथम उल्लेख केर्त एवं ग्लोबर नामक वैज्ञानिकों ने क्या है सन 1982 में किया था। तो इसको हमें ध्यान रखना है। सर्वप्रथम किसने, केर और ग्लोबर ने 1982 में लाख तथा लाख के कीट के बारे में उल्लेख किया था या लाख के कीट के बारे में बताया था। अब यहाँ दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो इस दूसरे पॉइंट के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, देखो यहाँ दिखने लगा है। तो देखें ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, लाख का कीट एक छोटा रेंगने वाला कीट है। मतलब ये जो कीट होता है वो क्या करता है, रेंग के चलता है, और जो नर होता है वो उड़ भी सकता है, उसमें पंख भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मादा होती है वो रेंग के चलती है, मतलब रेंग के ही चलने वाले कीट हैं, ये समझ सकते हैं हम। अब जो लाख का कीट है तो वो कहाँ पाया जाता है, तो देखो इसमें लिखा है जो कहाँ पर, पीपल, बरगद, ढाक या अंजीर, ठीक है इन पौधों पर क्या होता है ये पाया जाता है। कौन पाया जाता है, लाख का कीट। लाख का कीट कहाँ, पीपल, बरगद, ढाक तथा इस पर अंजीर के पौधों पर या वृक्षों पर क्या होता है पाया जाता है, वृक्षों पर। अब वृक्षों पर पाया जाता है तो क्या करता है वृक्षों का, तो वृक्षों के ऊतकों में क्या करता है, वृक्षों के ऊतकों में ये घुस कर क्या करता है ऊतक द्रव्य को चूसता रहता है। जैसे उसने वृक्ष के तने पर बैठा और उसको क्या करेगा, जो ऊतक होता है उसको क्षतिग्रस्त करके उसके अंदर घुसता है, और घुसने के पश्चात जो उसके अंदर का रस होता है वो क्या करता है चूसता है। और चूसने के पश्चात कहा जाए कि पिछले भाग मतलब एनस के थ्रू क्या करता है, बाहर जो रस है वो उसको निकालता है चूस करके। तो बाहर जो निकलता है उसको स्रावित करता है, वो पदार्थ जो चूसा था वो द्रव्य उसको बाहर से क्या करता है, वो पीछे से स्रावित करता है। इसलिए वो जो स्रावित पदार्थ है इसलिए उसको क्या कहते हैं, लाख कहते हैं।
है। मतलब इस प्रकार से जो प्राप्त होगा वो श्रावित पदार्थ वो क्या कहलाता है, लाख कहलाता है। मतलब क्या है, जब ऊतक द्रव्य में घुसता है तो मुख से क्या करता है, ऊतक द्रव्य को चूसता है। और चूसने के पश्चात आपको पता है शरीर के अंदर जाने के बाद पाचन जो कुछ होता है, फिर उसके बाद जो एनएच के थ्रू निकलता है, मतलब स्रावित होता है, निकलता है, उसको ही लाख कहते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला देख लो पॉइंट। तो अगला क्या पॉइंट है, तो देखें अगला पॉइंट है कि औद्योगिक लाख मादा कीट से प्राप्त होता है। तो कौन से कीट से, हमने अभी बताया था कि मादा कीट क्या है, ये रेंग कर चलता है, लेकिन वो जो नर कीट होता है उसमें पंख भी होते हैं, वो उड़ भी सकता है। तो इस प्रकार से मादा कीट क्या है, वो क्या करता है, रेंग के चलता है, ऊतक द्रव्य में घुस करके लाख को ज़्यादातर निकालता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लाख कौन देता है, मादा कीट है जो, वो औद्योगिक लाख माना जाता है। आगे चलते हैं, तो अगला है, देखो जो लाख है, तो लाख का उत्पादन जो भारत है, भारत में लाख का उत्पादन विश्व में कौन से स्थान, भारत का प्रथम स्थान। तो लाख उत्पादन के मामले में भारत का क्या है, विश्व में प्रथम स्थान है। तो ये पॉइंट भी लिखा देखें, भारत का लाख के उत्पादन में विश्व में क्या है, प्रथम स्थान है। अगला पॉइंट देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो देखिए यहाँ लिखा है, कहाँ पर लिखा, हमारे भारत देश में व्यापारिक स्तर पर लाख का निर्माण मिर्ज़ापुर ज़िले में, जो कहाँ पर पड़ता है, किस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, में होता है, कहे जाए इसका। तो क्या है, हमारे भारत देश में व्यापारिक स्तर पर लाख का निर्माण मिर्ज़ापुर ज़िले, या मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें यहाँ पर ये मिर्ज़ापुर ज़िले में होता है। आगे चलते हैं, तो लाख का जो है उपयोग क्या है, तो देखना यहाँ आर्थिक में है क्या उपयोग है। तो देखें यहाँ क्या है, लाख का उपयोग देखें, चूड़ियाँ क्या है, चूड़ियाँ बनाने में, ग्रामोफोन रिकॉर्डर, पेंट बनाने में, वार्निश बनाने में, और क्या है, खिलौने बनाने में, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे इसका उपयोग है। भारत में जो सबसे अधिक लाख का उत्पादन किया जाता है और कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना मिर्ज़ापुर जो ज़िला है उसमें, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर ज़िला है, वहाँ पर सबसे अधिक लाख का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।